हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वहां से ना तो कोई प्रकाश निकल सकता है और ना ही कोई वस्तु वहां से बाहर जा सकती है। इसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, यानी कि वह सीमा जिसे पार करने के बाद कुछ भी वापस नहीं लौट सकता। तो सवाल बनता है कि आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। गाइस, जब कोई विशाल तारा अपने जीवन चक्र के अंत में पहुंचता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण में सिमट जाता है। इस प्रक्रिया में वह इतना डेंस हो जाता है, इतना सघन हो जाता है कि एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। यह प्रोसेस सुपरनोवा के रूप में होती है, जिसमें तारे का बाहरी हिस्सा विस्फोटित हो जाता है और आंतरिक हिस्सा सिमटकर ब्लैक होल बनाता है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना मजबूत होता है कि जब भी कोई इसके पास आता है वो इसके अंदर समा जाता है और कभी लौटकर वापस नहीं आता। ब्लैक होल का सबसे बाहरी हिस्सा इवेंट होराइजन कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये वो सीमा होती है जिसे पार करने के बाद कोई भी वस्तु या प्रकाश वापस नहीं जा सकता। इसके अंदर का क्षेत्र सिंगुलरिटी कहलाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि समय और स्थान की जो अवधारणाएं है, जो कॉन्सेप्ट है, वही समाप्त हो जाते हैं। ब्लैक होल के कुछ प्रकार होते हैं, जैसा कि पहला होता है स्टेलर मास। ये छोटे होते हैं, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 5 से 15 गुना होता है। और ये तब बनते हैं जब बड़े तारे मरते हैं, जब बड़े तारे विस्फोटित होते हैं तब इनका निर्माण होता है। अगला जो ब्लैक होल होता है वो होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। और ये अरबों सूर्यों के बराबर द्रव्यमान वाले होते हैं और आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके बीच में एक ब्लैक होल है, जिसको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। गाइस, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में सेजिटेरियस ए नामक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और ऐसे ही एक ब्लैक होल होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल, और ये दोनों के बीच के द्रव्यमान वाले होते हैं। इनका जो अध्ययन है वो अभी जारी है, साइंटिस्ट इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। गाइस, ब्लैक होल सीधे तौर पर नहीं देखे जा सकते, लेकिन हम उनके प्रभाव के आधार पर इनकी स्टडी करते हैं। जब कोई तारा या गैस ब्लैक होल के पास आती है तो वह अत्यधिक गर्म होकर रेडिएशन उत्सर्जित करती है, जिसको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इसके अलावा जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती है, और इनको भी हम विशेष उपकरणों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। और इतना सब जानने के बाद हमारे अंदर ये जरूर आ सकता है कि आखिर इनके अंदर होता क्या है। तो देखिए, ये अभी भी एक रहस्य है। सिंगुलरिटी के कारण जहाँ गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है, वहाँ समय और स्थान की जो टाइम और प्लेसेस के जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर फिजिक्स के जो मौजूदा नियम है वो लागू नहीं होते हैं। ब्लैक होल के अंदर एक नई फिजिक्स की आवश्यकता होती है। मौजूदा जो फिजिक्स के नियम है वहां पर काम नहीं करते। यदि कोई वस्तु ब्लैक होल की ओर गिरती है तो वह अत्यधिक खिंचाव के कारण लंबी और पतली हो जाती है, जिसको स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। और ब्लैक होल का जो आकार होता है वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। अत्यधिक द्रव्यमान वाला ब्लैक होल बड़ा होता है। इसके अलावा ब्लैक होल खुद काले होते हैं, लेकिन उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक गर्म गैसों से घिरा होता है और प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है। और इसी के कारण ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार घेरा दिखाई देता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में काफी रिसर्च की है। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही समय पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्लैक होल की पहचान की है, जो बिग बैंग के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद बना। यानी कि ब्रह्मांड के जन्म से 500 मिलियन वर्ष बाद जो ब्लैक होल बना, उसकी खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने की है। और ये खोज ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास को समझने में मदद करेगी। वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम की खोज की है, जिसमें एक ब्लैक होल और दो तारे एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं। और इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ब्लैक होल को एक तारे को निकलते हुए देखा है, जो कि एक दुर्लभ घटना है। यह घटना ब्लैक होल की गतिविधियों को समझने में सहायता करेगी। तो ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक विषयों में से एक है। इसका अध्ययन न केवल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करती है, बल्कि ये फिजिक्स के मौजूदा जो सिद्धांत है उनको भी चुनौती देती है। जैसे जैसे हम इसका अध्ययन करेंगे वैसे वैसे हम ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को उजागर कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।